माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है। मुझे ठंडा पानी चाहिए। आपको पता है, मेरी सहेली रश्मि के पापा कल नया फ्रिज लेकर आए हैं। आज जब मैं उसके घर गई थी, तो मैंने वहाँ इतना ठंडा पानी पिया कि आपको बता नहीं सकती। आदित्य बेटा, तुझे तो पता है अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सके। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना? आज मैं काम से आते हुए मालकिन पे बर्फ लेके आऊंगी, फिर बर्फ का पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तो खा लेना। माँ, लाइट चली गई है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? वहाँ पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ठीक है, चल, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं वहाँ चुपचाप बैठ जाऊंगी। आदित्य की माँ घरों में सफाई और बर्तन का काम करती थी, जबकि उसके पिता रोजाना मजदूरी करते थे। गरीबों के लिए तो हर मौसम एक नई चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और अदिति इससे परेशान थी। थोड़ी सी हवा मिल जाए, इसी उम्मीद में आज अदिति अपनी माँ के साथ काम पर चली गई। अरे काव्या, अदिति को साथ लाई है, क्या हुआ? मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया, पर अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन कर ले और आदिति तू मेरे साथ आ। अब तू आ ही गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे के नीचे बैठने वाली थी। ओह नो, छत पर कितनी गर्मी है। मॉम, आप छत पर क्या कर रही हैं? अनन्या बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ, ऐसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाया करो, नजर लग जाती है। अब जाओ, नहीं तो धूप में ज्यादा देर रहने से तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आदित्य को समझा कर आता हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम, ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। अब इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। आदिति सुन, तू अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना। मैं जा रही हूँ धूप में और खड़ा नहीं हुआ जाएगा। आदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी तो बस पंखे की हवा खाने आई थी, लेकिन मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। तेज धूप और भीषण गर्मी में अदिति छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी काव्या वहाँ आ जाती है। आदिति, ला बेटा झाड़ू, मैं दिन में लगा दूंगी। तू छांव में जाकर आराम कर ले। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ। यहाँ ऊपर बहुत गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं आंगन का पूछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तो थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा। मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। आदिति नीचे जाकर आंगे में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, आदिति इधर तो आ जरा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने के लिए बुला रही है। कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। काव्या, तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के ही सूख जाता है। फालतू में इतनी देर तक पंखा चलता रहता है। पता है बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को इस बारे में कोई मतलब होता नहीं है। हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम, जल्दी से मैंगो शेक बनाकर लाओ, मैंने एसी चला रखा है। कमरा बिल्कुल शिमला जैसा ठंडा हो रहा है। आपने ऐसी कंबल कहाँ रखा है? मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। काव्या आदिति के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में आदिति का मन उदास था। काव्या को ये बात समझ में आ रही थी। आदिति बेटा, चल मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। भैया, ऊपर से चटपटा मसाला भी डाल देना। माँ, आप भी खाओ ना। हाँ हाँ, खाती हूँ भैया, एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी।
अगले दिन काव्या काम पर पहुंचती है। आंगेन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अगर अभी मना ना करती तो इसका क्या जाता? पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब मैं आराम से कुशन लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे ये तो मालकिन की चीख की आवाज है। मालकिन क्या हुआ? हे भगवान, मालकिन बेहोश हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। हाँ, अच्छा होगा कि मैं रिक्शा बुलाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। काव्या रक्षी वाला की मदद से मालकिन को बराबर वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए ये बेहोश हो गई। पता नहीं अचानक पानी पर प्यार फिसला और मैं गिर गई। काव्या, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों के नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं ऊपर भाग आई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। काव्या मालकिन को घर ले आती है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन, ये मैं नींबू चीनी की शिकंजी बनाकर लाई हूँ। आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। काव्या, तुम भी तो पसीने से भीग रही हो। लो, तुम भी थोड़ी शिकंजी पी लो। कब से मेरे पीछे पीछे घूम रही हो? मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, लेकिन इसने बिना एक पल गंवाए मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का सोच लिया। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। काव्या घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अले अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि काव्या यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे आंगन का पंखा चलाने से मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम काव्या के लिए एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें? बेचारी के पास तो बस एक छोटा सा टेबल फैन है। मैंने देखा था कि उसकी बच्ची बेचैनी से पंखे की हवा पाने की कोशिश कर रही थी, और काव्या खुद भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। सोचो, रात भर बिना ठीक से हवा के वह कैसे सोती होगी। हम न जाने अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, तो क्यों ना एक जरूरतमंद की मदद करें। ठीक है अंजलि, काव्या को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरी मन में एक विचार और आया है। क्यों ना हम अपनी कॉलोनी की सड़क पर ठंडे पानी की मशीन लगवा लें। राह चलते लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है। रिक्शा वाले, सब्जी, फल और सामान के ठेले वाले, राह पर चलते राहगीर जब गर्मी में तब रहे होते हैं, और गर्मी में सबसे पहली जरूरत ठंडा पानी, जो उन्हें नहीं मिलता। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तो कम से कम पीने का ठंडा पानी मिल ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अंजलि काव्या को एक नया पंखा खरीद कर देती है। आदित्य नए पंखे की हवा खाकर बहुत खुश थी। अंजलि का पति शाहिद अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे एक ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहाँ से गुजरते हर राहगीर को गर्मियों में ठंडा पानी पीकर राहत मिलता देखकर अंजलि और शाहिद बहुत खुश।